तो आप भसीन जी के आने का मधुर संगीत तो सुन ही चुके होंगे। स्टिंग के जरिए पता लग जाता है कि भसीन साहब आ गए हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पिछला हफ्ता बढ़िया था सर, मार्केट ने 22,500 के आसपास अपने आप को क्लोज करवाया, बैंक निफ्टी भी जो है टूटा नहीं। सर इस हफ्ते की थोड़ी गाइडेंस दीजिए, पुराने शेयर का अपडेट दीजिए, नए शेयर भी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी और अभिषेक को। बिल्कुल देखिए, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है क्योंकि न्यू हाई पे है। यहाँ कंसोलिडेट करना, आपको लीडर चाहिए। रिलायंस ने अपना भागीदारी कर ली। मेरे को अभी भी लगता है एचडीएफसी बैंक में अब चाल आनी चाहिए। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर कोई इंडेक्स स्ट्रांग दिख रहा है तो बैंक निफ्टी, जैसे आपको कहा, 50,000 उसमें जरूर आएगा। हफ्ते में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में, कोई कोई दो राय नहीं। बैंक निफ्टी और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, आई थिंक वो आपको आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। टाटा केमिकल 4 दिन में 35%, डिक्सन न्यू हाई, ओएफएसएस न्यू हाई। स्टॉक स्पेसिफिक बने रहिए, मिड कैप में थोड़ा ध्यान कीजिए। दूसरा मैं आपको कहूं, मैं फिर 2 दिन बैंगलोर में था और साउथ में मैं फ्लेवर देखता हूं क्या ज्यादा बिक रहा है। तो वहां मुझे सिर्फ रैमको सीमेंट और अल्ट्राटेक दिखे। पेटकॉक प्राइसेस आर डाउन 30%, 20% इन द लास्ट 1 मंथ। और सीमेंट की जो डिमांड है वो अभी एकदम स्ट्रांग आपको दिखेगी। तो मैं अभी भी सोचता हूँ सीमेंट स्टॉक्स, मैंने रैमको में पहले भी बाय दिया हुआ है 810-15 में। मुझे लगता है रैमको 4 फिगर्स में जाएगा। 2.3 टाइम प्राइस टू बुक और एबिटा अर्निंग्स आर द लोएस्ट। 90%, 90 का उसका जो ईवी टू एबिटा टन है वो कम है, सबसे कम। और मुझे कोई दो राय नहीं, जिस तरह से मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी, अल्ट्राटेक और रैमको आर हियर टू स्टे। अपडेट दे दूं, मुथूट मनापुरम भी मैंने कहा था दे विल गेट मोर मार्केट शेयर ऑफ द गोल्ड लोन साइड। आज फिर कुछ बैंक्स, प्राइवेट पब्लिक बैंक्स पे सरकार ने कहा है नजर रखने के लिए। उससे मनापुरम और मुथूट को इनडायरेक्टली बेनिफिट है। एचडीएफसी बैंक पे आज फिर आपके पास मेरे हिसाब से बाय रिपोर्ट आएगी, क्योंकि अब सबने अपना टारगेट जो है ना लोअर कर दिया है। जब सबका कंसेंसस लोअर है तो मार्केट ने इस शेयर को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। उसके अलावा आपको एचडीएफसी लाइफ का था, वो मेरा टॉपिक है। और मैंने एक सेल दी थी बजाज फाइनेंस, वो भी टारगेट हिट हो गया वेडनेसडे को। आज आपके लिए अब 3 पिक्स है, इसलिए 2 बाइज और 1 सेल दे रहा हूं, जाके मार्केट में आप हेज करके रखिए। यहाँ पे थोड़ी सी मेंटालिटी ट्रेडर की भी रखिए, बिकॉज मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल है। मैं अभी भी लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा रुझान रखूंगा, लेकिन बीइंग अ ट्रेडर इज बेटर हियर देन एन इन्वेस्टर, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन योर फेवर। ठीक है बसीर साहब, मोटा मोटी आपने हमको आइडिया दे दिया। आपने हमको ये भी कहा कि बाजार के अंदर थोड़ा कॉशियस रखना, और आपके दूसरा लाइन जो था मेरे को जो समझ में अच्छे से आया कि थोड़े बड़े शेयर्स पे ध्यान रखना। तीसरा, एचडीएफसी पे आपका कॉन्फिडेंस हाई है। रैमको सीमेंट्स के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। सर जो नए शेयर्स आपने खोजे हैं और जो बेंगलुरु की आपकी इस बार की यात्रा रही, उसके साथ को जोड़ते हुए अगर आपके पास कुछ नए शेयर्स हैं तो सर वो भी बता दीजिए। तो देखिए डीपी जी, मैं बड़े बिग प्लेयर पे जाऊंगा, अल्ट्राटेक। आर्ग्यूबली 138 मिलियन टन की कैपेसिटी है। प्राइस राइज इज राउंड द कॉर्नर। और अगर प्राइस राइज ना भी बढ़े तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है पेटको की वजह से, वो बहुत स्ट्रांग आएगी। मुझे लगता है इस क्वार्टर में मार्जिन अच्छे आएंगे। 10,200 का टारगेट है, 9,365 का स्टॉप लॉस। 9,600 पे आप खरीदने की इसमें चेष्टा कीजिए। दूसरा, मुझे वेदांता, अब ये मैं वेदांता आपको 255, 260, 265 से कह रहा हूं। डॉलर इंडेक्स लोअर जा रहा है। जापान में जो आज फॉल आई है वो इसलिए आई है कि जापानीज ग्रोथ अच्छी है, और चाइना इज अ डार्क हॉर्स जो प्ले में आ रहा है। कमोडिटीज मेरे हिसाब से आर गोइंग टू लीड द बूम फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। टाटा स्टील न्यू हाई, सेल न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई। और मुझे लगता है नेक्स्ट इज इन लाइन, वेदांता इज गोइंग टू स्केल न्यू हाईज। 325 का इसका प्रीवियस हाई है। अभी आप 310 के टारगेट के लिए लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस रखिए 272, जो ओरिजिनली हमारा 272-80 का टारगेट था, वो वहां पास कर गया है। 200 310 का पहला टारगेट, 325 का दूसरा, 272 का स्टॉप लॉस। ये और अल्ट्राटेक टॉप पिक्स। सेल में है LTIM। आई थिंक आईटी में प्रेशर है, LTIM अंडर परफॉर्म कर रहा है। 5145 से 50 में बेचिए। 5259 का स्टॉप लॉस है। 5000 का टारगेट मुझे दिखता है इन LTIM। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। और
अपडेट्स देने के लिए, मार्केट पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए और फटाफट अपने ये बेहतरीन स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए एचडीएफसी बैंक से हम भी शुरुआत उसी से करेंगे। 1400 रुपये के आसपास के स्तर से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे छोटी छोटी तेजी एचडीएफसी बैंक में हो रही है, लेकिन अब सीएलएससी की तरफ से ये डाउनग्रेड 22 से रेटिंग हटा के आउट परफॉर्म की कर दी है और टारगेट में बड़ा कट किया है। टारगेट में 2025 से घटाकर 1650 रुपये। और सीएलएससी का रिपोर्ट का जिक्र हम इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि जो बाजार को लगता है, जो हमारे अनुभव रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन अगर आता है बिल्कुल कॉन्क्रीट तो सीएलएससी के रिपोर्ट्स पे आता है। एचडीएफसी बैंक, सोनी बताइए आपकी सलाह इस पर क्या होगी? 1450 रुपये का भाव है, इस पर ये डाउनग्रेड। आई थिंक देखिए एचडीएफसी बैंक में अगर हम चार्ट से और डेरिवेटिव डेटा से देखते जाए तो मेरे ख्याल से वो करेक्शन, वो डाउनग्रेड मूव, जो भी इम्पैक्ट हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स एक 1420 तक एक डिप अगर नजर आता भी है तो वहां से बाई हो सकता है। 1400 1380 पे काफी अच्छे सपोर्ट है, डेरिवेटिव्स पे भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर डिप मिलता है तो वहां से डेफिनेटली एक बाई भी बन सकता है। 1380 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बाउंस करेगा टुवर्ड्स 1500। सो आई थिंक ये एक रेंज बनेगा फॉर द मार्च सीरीज एचडीएफसी बैंक पे। ये रेंज के ब्रेकआउट 1500 के ऊपर या 1400 के नीचे एक क्लोज या फिर ऊपर नीचे इधर साइड उसके ऊपर अगर करेगा तो जाके फर्दर डेटा से हम देख सकते हैं कि फर्दर ट्रेंड कैसे बन सकता है। बट अभी के लिए अच्छा लग रहा है, बाय ऑन डिप्स बन सकता है यहाँ से। गिरावट पर सोनी की तरफ से खरीदारी की सलाह है। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। सुप्रभात आपको। शुरुआत आपसे मारुति पर सीएलएससी की रिपोर्ट से करेंगे सर। आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य को 11,314 से बढ़ाकर 12,890 कर दिया है और आपका तो मारुति पर कन्विक्शन भी रहा है। मारुति, क्या सलाह होगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए आज? सर अनम्यूट कीजिए, फिर आपकी आवाज आएगी हम तक। क्षमा चाहता हूं अभिषेक, इसके लिए आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से और मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो क्षेत्र पूरा हमें लग रहा है अभिषेक के आने वाले कई समय तक मेरे ख्याल से चर्चा में भी रहेगा सकारात्मक कारणों को लेकर के। और जिस प्रकार के ये महीने में दर महीने तिमाही के आंकड़ों की तो मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं उसको, लेकिन तिमाही दर तिमाही, छिमाही दर छमाही और साल दर साल जो नतीजों को लेकर के आंकड़े आते हैं वो काफी हमें सुधरते हुए नजर आते हैं। यहाँ से सरकार के तरफ से पहल भी काफी की गई है इस क्षेत्र को सहारा देने के लिए और नए लॉन्चेस को लेकर के तो कोई आशंका है ही नहीं। तो काफी लंबे समय से जैसे आपने बताया मारुति पर खरीदारी की राय है, वो आज की तारीख में भी है। छोटी मध्यम अवधि के लिए हम तो सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा को छोड़ करके मेरे ख्याल से अमूमन बाकी जितनी भी ऑटो या फिर वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं या फिर पुर्जे बनाने वाली कंपनियां जैसे कि ओईएम सेगमेंट, टायर कंपनीज, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है अभिषेक। तो आपको इन सभी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए।